चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। कई नेताओं ने रोड शो के जरिए वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश की। अब परसों 5 फरवरी को दिल्ली की सभी नई दिल्ली, कालकाजी, विश्वासनगर और जंगपुरा समेत 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान किए जाएंगे। राजधानी में 8वें विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी रखी गई। 20 जनवरी को नाम वापस लिए जाने की अंतिम तारीख थी। नामांकन से जुड़ी हुई प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनावी अभियान जोर पकड़ने लग गया। चुनाव प्रचार के बाद अब वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन रहा। दिल्ली की तीनों पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष प्रचार के अंतिम दिन बुराड़ी में जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए जनसभा करते नजर आए। जेपी नड्डा ने सभा में कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने वाली मशीन है। अरविंद केजरीवाल और आपदा झूठ और भ्रष्टाचार की प्रॉपर्टी है, झूठ का डिक्शनरी है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने के अलावा उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपदा वालों की दिनचर्या क्या रही है? सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली बको और अपनी नाकामियों को छुपाओ और कुछ काम नहीं करो। ये काम केजरीवाल ने पूरे 10 साल किया है। ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। ये केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। वहीं दिल्ली की जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने यमुना को स्वच्छ नहीं किया। लेकिन आप भाजपा की सरकार बना दीजिए, 3 सालों में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे, यमुना रिवर फ्रंट। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा से बीजेपी प्रत्याशी सरदार तनवीर सिंह मरवा और बिजवासन से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत के समर्थन में जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को शराब माफियाओं, घोटालेबाज और कट्टर बेईमानों से मुक्त करने का समय आ गया। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपको कई मोर्चों पर घेरा। शाह ने कहा कि 10 सालों तक केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टों ने दिल्ली को भ्रष्टाचार, कूड़ा कचरा, जहरीला पानी, तुष्टीकरण और धोखा ही दिया है। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां, बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना, तो ये मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ये केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं।
केजरीवाल ने जनता को धोखा देने का काम किया है। कनेक्टिविटी के नाम पर ऐसी सड़कें दी कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये पता नहीं चलता। गृहमंत्री शाह ने यह भी कहा कि पाइप के माध्यम से ये प्रदूषित पानी भेजने का काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला इन्होंने किया। बारिश में बिजवासन तो छोड़िए बल्कि आधी दिल्ली तालाब बन जाती है। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो किया। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना और छतरपुर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह तंवर के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटा है। केजरीवाल सच बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने लोगों को बहुत आश्वासन बहुत दिए, लेकिन एक भी पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली का विकास भी उसी तेजी से होना चाहिए जैसे भारत का हो रहा है। दिल्ली पिछड़ती जा रही है, सड़कों की हालत खराब है, नालों में गंदा पानी और झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी लोग रह रहे हैं। 11 साल हो गए, आज तक यमुना साफ नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया है। और इसके आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भारत की आवाज को वैश्विक मंचों पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारत की बात ध्यान से सुनती है। 2014 में भारत 11वें और अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले साल में 3रे स्थान पर होगा। वहीं करोल बाग से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। आपको बता दें, उत्तराखंड से बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिनमें मंत्री, विधायक और मेयर भी चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार करते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो दिल्ली में तकरीबन 15 लाख उत्तराखंडी हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से संबंध रखने वाले कई नेता चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम समेत दिग्गज प्रचार कर माहौल बनाने में जुट रहे हैं। सीएम धामी के अलावा मंत्री, विधायक, मेयर और संगठन के कई बड़े नेता दिल्ली चुनाव में प्रचार इस समय कर रहे हैं। वहीं रिठाला में बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत राणा और सुल्तानपुर माजरा से बीजेपी प्रत्याशी करम सिंह कर्मा के समर्थन में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रोड शो किया। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन वजीरपुर विधानसभा में प्रचार के लिए सांसद मनोज तिवारी गए। बीजेपी ने वजीरपुर से पूनम शर्मा को टिकट दिया है और इस दौरान मनोज तिवारी ने पूनम शर्मा के लिए रोड शो किया। पूनम शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी ने दावा किया कि बीजेपी पूर्वांचलियों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज के लोग 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी को नमस्कार कर देंगे। सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने लोगों का जीवन संकट में डाला। 5 फरवरी को